श्रोताओं, यात्रा चल रही है कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। आज इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी लेकर हम फिर उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं हमारे मेहमान, खास विशेषज्ञ श्री के एल पांडे और राष्ट्रीय त्रिवेदी जी। मैं राजीव कुमार शुक्ल। बहारें हमको ढूंढेंगी में हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार रोशन की। पांडे जी, अब इसके बाद हमारी यात्रा किधर जाती है? देखिए, अभी एक ऐसा पीरियड छूट गया है जिसमें रोशन साहब के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जरूर। वो पीरियड है 50s का, 50 का दशक। वो दशक ऐसा है कि जो किन्हीं कारणों से वो गीत हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। मैं पूछने लेकिन वाली थी आपसे कि वो ये सारी जिन फिल्मों की हाँ, हमने बातें की, जिन गीतों ये को सब हमने सुना 60s के हैं। 60s के और सारे हम बहुत 50s हिट गाने के थे। उन कुछ गानों का जिक्र जरूर करेंगे जो अद्भुत हैं। एक फिल्म आई थी घर घर में दिवाली। उसका एक गीत इतना सुंदर है और मैं जरूर चाहूंगा कि उसको सुना जाए। कहाँ खो गई है बाहर आते आते। बहुत सुंदर लता जी का गाया हुआ है। इसी के साथ में हालांकि वो 62 में फिल्म आई थी जिंदगी और हम, उसके सब गीत बहुत ही अच्छे थे। और उसके दो गीत, मैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक गीत को कई बार सुनने का मन करता है, तो समाप्त होता है, उसके बाद फिर सुनते हैं फिर सुनते हैं। ऐसे गीत जिंदगी और हम में है। उसमें एक गीत है, धीरे से गगरी उतार रे मेरा धुल जाए सिंगार, लता जी का। इसके अंदर जो फिलॉसफी है, गीत लिखा हुआ है शिव कुमार सरोज जी ने। और कितना आगे उसमें लाइन आती है कि हमारा पी की नगरिया जो है वो पर्वत के पार है और जाना है कोस हजार। तो जो चीज सूफिज्म है, जो वो फिलॉसफी है कि अपने आप को ईश्वर से जोड़ना, वो सब चीज इस गीत के अंदर है। तो आइए हम पहले इस गीत को सुनते हैं और इसके बाद फिर हम उस गीत पर जाएंगे जो आपने पहले कहा, लेकिन हम पहले ये गीत सुनते हैं। मन में मची है
पांडे जी, आपने जिक्र किया था उस गीत का। घर घर में दिवाली फिल्म का वो गीत अवश्य मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को सुनाया जाए, क्योंकि शायद वो कम रेडियो पर भी बहुत कम आता है और उपलब्ध नहीं है, कम, क्योंकि कैसेट सीडीज में भी जो रहते हैं किन्हीं कारणों से नहीं बने। लेकिन वो गीत इतना अद्भुत है, कहाँ खो गई है बाहर आते आते, मिला दिल को कैसा करार आते आते। तो ये वो गीत हम लोग सुनते हैं। खो गई है बाहर आते आते, बाहर आते आते मिला हम ये कैसा करार आते आते। कहाँ खो गई है बाहर आते आते, बाहर आते आते मिला हम ये कैसा करार आते आते। कहाँ खो गई है। है दिल डूबा डूबा, नजर खोई खोई, नजर खोई खोई। है दिल डूबा डूबा, नजर खोई खोई, नजर खोई खोई, नजर खोई खोई। ये क्या रंग लाया है प्यार आते आते। कहाँ खो गई है। वो दिन पे भरोसा किया हमने, वो भी किया हमने, वो भी। वो दिन पे भरोसा किया हमने, वो भी किया हमने, वो भी। बदलने लगे एतबार आते आते। कहाँ खो गई है। तड़पने दे मुझको मेरी बेकरारी, मेरी बेकरारी, मेरी बेकरारी। के आता है दिल को करार आते आते। कहाँ खो गई है बाहर आते आते, बाहर आते आते मिला हम ये कैसा करार आते आते। कहाँ खो गई है। बहुत सुंदर गीत, कहाँ खो गई है बाहर आते आते। रोशन की जो निजी जिंदगी थी उसकी भी थोड़ी चर्चा, यानी जितनी चर्चा हमें प्रोग्राम में करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये तो हम सब जानते ही हैं कि दो बहुत ही प्रतिभाशाली बेटे हुए विभूतियां, उनके। हाँ जी। बिल्कुल, उनके दोनों पुत्र राकेश रोशन और राजेश रोशन। राकेश रोशन अभिनेता के रूप में आए, बाद में फिर निर्माता निर्देशक के रूप में, और फिर अब उनकी तीसरी पीढ़ी ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन भी आ गए, बहुत सफल कलाकार हैं, बड़े संवेदनशील कलाकार हैं और बड़े अच्छे नृत्य भी बहुत अच्छा करते हैं। ये भी युवाओं को बहुत प्रिय है और हमें भी कोई तकलीफ नहीं होती इससे। लेकिन राजेश रोशन का जब जिक्र करें, क्योंकि एक सांगीतिक विरासत जो होती है, तो मुझे लगता है कि रोशन साहब की वो सांगीतिक विरासत राजेश रोशन ने न सिर्फ संभाली बल्कि उसमें अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ा भी। बहुत अच्छा। कभी हम राजेश रोशन पर भी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी वास्तव में बहुत खूबसूरत गाने कुछ रचे हैं और अपनी खास पहचान के साथ, वाद्य यंत्रों का संयोजन हो या जिस तरह से धुनों की अपनी एक विशेषता हो, और जो नीचे ऑक्टेव में रह करके चलना, जैसे जूली से
जो शुरुआत हुई है, जी जी, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, धीरे से जी, जी, ऊपर जी, पहुंचना, जी जी, और वाद्य यंत्रों के साथ में यहाँ तक छूकर मेरे मन को किया, तूने और क्या एक तूने इशारा। क्या एक गीत है ऐसा। स्वामी फिल्म का, अब हम हाँ लोग हाँ चले जाएंगे, हाँ, पल भर में ये क्या हो गया, बिल्कुल। है ना, उसका तो भी जो पूरा जो ये उसका सब उतार चढ़ाव है, ये सब कमाल है। ये सब विरासत में मिला है। जी जी, तभी लेकिन ये सब हो पाता जी हाँ, तो रोशन के बारे में कुछ राशि जी, मुझे लगता है आपके पास भी कहने के लिए, बताने के लिए उनके जीवन के बारे में। बस मैंने जैसा आपसे कहा था कि जो फिल्म अध्येता और बहुत अच्छे कवि हैं पंकज राग जी, उनकी लिखी इस किताब में मैंने पढ़ा था कि वो अंतर्मुखी तो थे ही, जैसा मैंने पहले भी कहा, और उनकी एक आदत थी कि वो कहीं भी जब दोस्तों की महफिल में होते थे तो हारमोनियम उठाकर और बस बजाने लगते थे। एक महफिल सी जम जाती थी वहां पे, और जो गाना गाते थे, जिन्हें गाना आता था वो गाना वाना गाते थे। लेकिन ये भी पढ़ा मैंने कि थोड़े निराशावादी थे। अब इसकी क्या वजह रही होगी ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बहुत उदास हो जाया करते थे वो अपने निजी जिंदगी में। चाहे एक तो वो माया नगरी है ही, हम सब जानते हैं, और व्यावसायिक तौर पे तो खैर वो सफल हुए ही, बहुत बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी। आपने ये भी बताया कि कुछ गाने जो बहुत अच्छे थे लेकिन वो फिल्में नहीं चली। उसमें एक फिल्म थी 1957 में आई थी, फिल्म का नाम था दो रोटी, और उसका एक गाना था काली बदरिया मारे नजरिया, वो पूरब अंग पर आधारित ये गीत था। ये भी गीत बहुत तो बहुत सराहा गया था। बहुत अच्छा है जी, लेकिन हाँ हाँ, ये गाना तो बहुत अच्छा है। जी बल्कि जी उसी से मिलता जुलता गीत है आदमी फिल्म में नौशाद साहब का, कारी बदरिया मारे लहरिया मेरा जियारा उड़ा जाए। ये दो रोटी का फिल्म जी जो गीत है, वो दो रोटी पहले आई थी और आदमी तो 68 में आई है। जी जी जी, लेकिन ट्यून ऑलमोस्ट काफी सिमिलर मिलती है। हैं। तो आइए, राष्ट्रीय जी ने जब ये इतनी दुर्लभ चीज खोज कर निकाली है तो इस गीत को भी हम सुनते हैं। बिल्कुल। फिल्म दो रोटी का गीत, काली बदरिया नजरिया। मारे नजरिया। जी। आइए सुनते हैं ये गीत। काली बदरिया मारे नजरिया मन में छुपा लो मोहे दिल सांवरिया। काली बदरिया मारे नजरिया मन में छुपा लो मोहे दिल सांवरिया। देखो जी पपीहा बोले पापी जी अरवा डाले, आग लगाए बरसात हो। सच में न रूठो सैया डालो गले में भैया, मानो बरमाने बात। लचके कमरिया झलके चुनरिया मन में छुपा लो मोहे दिल सांवरिया। काली बदरिया मारे नजरिया मन में छुपा लो मोहे दिल सांवरिया। सपनों में आए कोई, नींदें चुराए कोई, फिर भी बने अनजान हो। आंसू पे भरोसा करके दर्द दिया में भर के आए जलाए जान। गाली उमरिया लंबी डगरिया मन में छुपा लो मोहे दिल सांवरिया। काली बदरिया मारे नजरिया मन में छुपा लो मोहे दिल सांवरिया। छोड़ो जी बहाने छोड़ो, देखो दिया ना तोड़ो, अखियां मिलाओ दिलदार हो। कर लो मोहब्बत कर लो, प्यार से झोली भर लो, आज करो ना इनकार। बरसे बदरिया तरसे नजरिया मन में छुपा लो मोहे दिल सांवरिया।
पांडे जी, नौबहार की बात भी होती है रोशन की फिल्मों में। जी जी, 2 फिल्में 1952 में आई थी, नौबहार, बल्कि 3 फिल्में आई थी, एक अनहोनी थी, एक नौबहार थी और एक राग रंग थी। नौबहार और राग रंग ऐसी फिल्में थी कि जिनका संगीत बेहद मकबूल हुआ और उसमें शास्त्रीय पक्ष उसका बहुत अच्छा था। राग रंग में एक एरी आली पिया बिन, ये भी यमन की बंदिश है। इसको उन्होंने एज सच यही शास्त्रीय संगीत में उसी से सिखाया जाता है, तो उसको भी पूरा गीत उन्होंने रोशन साहब ने बना दिया। और नौबहार में तो हमारे ये मीराबाई का भजन जो है, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाए कोई, उसको लता जी ने गाया। तो नौबहार में भी बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं। इसके अलावा और भी अनहोनी में मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, जो तलत महमूद साहब का गीत इसको सुनते हैं पहले। बहुत ही प्यारे गीत के बाद तलत महमूद साहब की आवाज में ये गीत हमने सुना, और इसके बाद हम वो सुनेंगे जो लता जी का गाया हुआ गीत नौबहार से मीरा का जो भजन है, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने। आइए सुनते हैं ये गीत।
फिल्म आई थी टकसाल, जी जी जिसमें रोशन जी का जी संगीत हाँ था, जी हाँ जी हाँ। और आप कुछ बताना हाँ चाह रहे हाँ थे जी। देखिए, टकसाल ऐसी फिल्म थी, 1956 की मूवी है। और उसमें बहुत ही अद्भुत संगीत दिया था रोशन साहब ने। एक उसमें भजन है, ब्रज के नंदलाला राधा के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इतना सुंदर गीत लता जी ने वो गाया हुआ है। वो अवश्य हम चाहेंगे कि देखिए, ये सब गीत खोए हुए हैं और कहीं भी सुनने को कम मिलते हैं, तो इसको जरूर सुना। हाँ, लता जी ने भी बहुत साथ दिया उनका। उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि लता जी बहुत मतलब उनको उन्होंने परख लिया था, जैसे एक होता है पहचान हो जाती है कि इसमें टैलेंट है और इसे मौका दिया जाना चाहिए करके मैंने पढ़ा था। और रोशन जी का बहुत मतलब जी उन्होंने साथ हाँ दिया, बहुत गीतों में, बहुत सारी गीतों को गाया उन्होंने। तो टकसाल फ़िल्म का हम जी सुनते हैं, ये भजन है जी लता जी की जी आवाज़ में। जी हाँ, जी हाँ। ये सुनते हैं। ब्रिज की नंद लाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरा पुकारी जब गिरधर को पाया, मेरा पुकारी जब गिरधर को पाया, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तू राखे पिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया। जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी, एक इशारे से सब विपदा टारी, एक इशारे से सब विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन तूने जित मोड़ दिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया। नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाए रखिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पांडे जी, बहुत ही सुंदर ये गीत हमने सुना। और इसके बाद और भी कई ऐसी फिल्में होती हैं, क्योंकि ये जो चर्चा राष्ट्रीय कर रही थी, कई बार ऐसा होता है, मदन मोहन साहब के साथ भी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे गीत दिए, गीत बहुत लोकप्रिय भी हुए, पर कई बार ये होता है कि अगर वो जो फिल्में थी बहुत सफल नहीं हुई, बहुत चर्चा उनकी नहीं हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि जो कलाकार उन्हें, जिन पर उनको पिक्चराइज किया गया, फिल्माया गया, मान लीजिए कि वो तथा कथित फिल्म जगत की अपनी समझ के हिसाब से नंबर 1 के कलाकार नहीं हैं, तो भी उस गीत की चर्चा शायद थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसा भी कुछ रोशन साहब के साथ भी रहा। कुछ हद तक मुझे लगता है कि जो उनका अवदान है
उस अवदान को देखते हुए, और एक तरफ शायद उनका अपना स्वभाव भी था कि बहुत ज़्यादा जैसे बहुत सारी फिल्में एक साथ कर लेना, ढेरों जगह पर बताओ अपना नाम दे देना, शायद उनके स्वभाव के भी ये प्रतिकूल नहीं। था। तो लेकिन और अगर आप ऐसी कुछ फिल्मों की चर्चा करना चाहें जिसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि जहां उनका काम बड़ा था पर जिनकी याद जरा आप कम की जाती है। देखिए 50 के दशक में बहुत सी फिल्में ऐसी हो गई जिनमें हम नाम ले सकते हैं। संस्कार एक फिल्म आई थी 1952 में, उसमें एक बहुत सुंदर गीत था, अंधी किस्मत किसे ले चलेगी कहाँ। इतना सुंदर फिलॉसफी भरा गीत था। फिर अजीब शुक्रिया, सारी सारी रात तेरी याद सताए, ये गीता बाली के ऊपर पिक्चराइज था। मैंने जीना सीख लिया, तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना ना जी चाहता है नाम चाहते हैं, ये मुकेश जी की आवाज में था। सूरत और सीरत, इसमें भी मुकेश का गाना था। वल्लाह क्या बात है एक फिल्म आई थी शम्मी कपूर और बीना राय की, उसमें एक सुंदर यमन कल्याण का इतना सुंदर रफी साहब का गीत है, गमे हस्ती से गर बेगाना होता, खुदाया काश में दीवाना होता। वाह, इतना सुंदर गीत है, इतना सुंदर गीत है। अगर ये समय रहे तो इसको अवश्य सुन। आइए इस गीत को हम सुनते हैं जी। गमे हंसती से बस बेगाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। गमे हंसती से बस बेगाना। चली आती कयामत अंजुमन में, चली आती कयामत अंजुमन में, गुलों को आग लग जाती चमन में। अलग बैठा कोई मस्ताना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। गमे हंसती से बस बेगाना। जो देखा है सुना है जिंदगी में, जो देखा है सुना है जिंदगी में, वो बन के दर्द रह जाता न जी में। फकत एक ख्वाब एक अफसाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। गमे हंसती से बस बेगाना। उसी दीवानगी में बेखुदी में, उसी दीवानगी में बेखुदी में, न खुलती आँख सारी जिंदगी में। सदा गर्दिश में एक पैमाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। गमे हंसती से बस बेगाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। हमने चर्चा की ऐसी फिल्मों की जो कम याद की जाती हैं पर जिसमें बहुत सुंदर गीत थे। राष्ट्रीय एक और बात जो रोशन साहब के बारे में कही जा सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बार बार पांडे जी बताते हैं राग यमन, राग गौड़ मल्हार, और लगातार एक के बाद एक, तो उससे ये रागों की राग मालिका पूरी खड़ी होती है। शास्त्रीय संगीत का आधार तो खैर संगीतकार लेते हैं, लेकिन इतना उसको निखार कर और इतनी शुद्धता के साथ उसे पेश करना, ये शायद क्यों पांडे जी? बिल्कुल ठीक बात है आपकी।
देखिए, एक फिल्म जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं, ममता, 1966 में आई थी। उसमें एक इतनी अच्छी रागमालिका है, सकल बन गगन पवन चलत पुरवाई, बहार में है इतना पीस। उसके बाद हम गवनबान जैवे हो बिना झूलनी, ये खमाज में है। और उसके बाद फिर ये बिकल मोरा मनवा उन बिन हाय, ये हमारा इसमें पीलू में है। तो इस तरह से अच्छा, कैसे इसमें जोड़ा फिल्म है। में अगर आप याद करें, सुचित्रा सेन जो कि एक अलग किस्म के जीवन के दुर्भाग्य में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन वहाँ उनकी नृत्य शिक्षा हो रही है। और ये जो तीनों गाने हैं, ये उनकी नृत्य शिक्षा की प्रगति भी उसमें नजर आती है, यानी वो भी सामने प्रकट होता है। तो एक तरह से ये दर्शाया गया है इस ढंग से, तो ये भी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर है और इसको हम सुन लेते हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं, जो आपने रचनाएं बताई और एक साथ एक के बाद एक आती हैं, इसे हम सुन लेते हैं। हम गवनवा न जैबे हो बिना झूलनी, हम गवनवा न जैबे हो बिना झूलनी, हम गवनवा न जैबे हो बिना झूलनी, बिना झूलनी, हम गवनवा होए, हम गवनवा न जैबे हो बिना झूलनी। अम्बुआ की डारी पड़ रही बूंदिया, अम्बुआ की डारी पड़ रही बूंदिया, अम्बुआ की डारी पड़ रही बूंदिया। अचरा से उलझे लहरिया, अचरा से उलझे लहरिया, लहरिया हो बिना झूलनी, हम गवनवा न जैबे हो बिना झूलनी। सकल बन गगन पवन चलत पुरवाई रे माई, सकल बन गगन पवन चलत पुरवाई रे माई, रुत बसंत आई फूलन छाई बेलरिया, डार डार अम्बुवन की कोहरिया, रही पुकार और मेघवा बूंदन झरनाई, सकल बन गगन पवन चलत पुरवाई रे। विकल मोरा मनवा उन बिन हाय, विकल मोरा मनवा उन बिन हाय, आए ना सजनवा, रुत बीत जाए विकल मोरा मनवा उन बिन हाय, विकल मोरा मनवा। भोर पवन चली बुझ गए दीपक, चल गई रैन सिंगार की, हो केस पे बिरहा की धूप ढली, हरियरी कली अखियन की, बड़ी कुम्हलाए विकल मोरा मनवा उन बिन हाय, विकल
इसके साथ ही आज हम अपनी बातचीत को यहाँ समेटते हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिएगा कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि ड्राइवर साथियों के लिए रात्रि 1:20 से लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011। आप सुन